अस्सलाम वालेकुम जायदाद वालों, मैं हूं अजीम जायदाद वाला फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। आज हम आपके साथ दो तीन प्रोजेक्ट ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त बहुत हॉट है। इसकी इस वक्त बहुत मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है और हर बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके पास उसका घर का किचन चलता रहे, उसके इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा ग्रो भी करे और उसको उसका मंथली उसके अगेंस्ट उसकी कोई ना कोई रिटर्न भी आता रहे। तो हम आज बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के मेन जिना एवेन्यू के ऊपर एक प्रोजेक्ट है DX ट्रेड टावर, आज उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जैस्मिन मॉल के ऊपर क्यू होटल, जो कि जैस्मिन मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं फ्लोर 8, 9 और 10 के ऊपर। लग्जरी किस्म के ये होटल अपार्टमेंट्स हैं, स्वीट्स हैं और साथ में 1 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट हैं जो कि फुली फर्निश्ड होंगे। इन दोनों के ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ बहरिया टाउन कराची के लिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी दी है लेकिन आज लाइव जा रहे हैं तो मैं आपको बताते चलूँ। जैसे आप सबको पता है कि 2017 के अंदर बहरिया टाउन के ऊपर एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके लैंड के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंड को कैंसिल कर दिया था। फिर दोबारा पब्लिक इशू बन गया, फुल कोर्ट बैठा और उन्होंने बहरिया टाउन को क्लियर कर दिया, अप्रूव कर दिया और ये कहा कि इसके अगेंस्ट बहरिया टाउन को तकरीबन 460 अरब के फाइन भी डाल दिया। लेकिन साथ ही फुल कोर्ट बेंच ने ये भी लगा दिया कि आप इसकी लीज भी लें और सिंध गवर्नमेंट से, SBCA से या मलिर बोर्ड से आप इसकी अप्रूवल वगैरह लें। तो ये सारा प्रोसेस चल पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम चल रहा था। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट्स रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो नहीं कर सके अभी तक, वो कह रहे थे कि जब तक लीज नहीं उस वक्त तक हम नहीं करेंगे या जब तक इसकी अप्रूवल नहीं हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है, मलिर बोर्ड ने, कंटोनमेंट बोर्ड ने इसके पूरे मास्टर प्लान जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की थी लैंड 17,000 एकड़ के करीब 16,896 एकड़ तकरीबन, तो ये सारी की सारी का मास्टर प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया है। ये बहुत गुड न्यूज़ है। जैसे ही न्यूज़, आपको पता है जैसे ही न्यूज़ आती है तो मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। अब ये लोग जो डाउट्स में थे, जिनका मसला था कि अब ये है कि वी आर हेड, एक स्टेप आगे चले गए हैं लीज की तरफ और वेरी सून बहरिया टाउन कराची को लीज भी मिल जाएगी। फिर तमाम बैंक्स और जितने भी और भी जो अदारे हैं वो लीज भी फराहम करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे। कुछ ऐसे बिल्डर हैं वो उस वक्त तक नहीं कर रहे थे कि जब तक लीज या इसके अप्रूवल नहीं होती मास्टर प्लान की, उस वक्त तक हम इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करते। या कुछ ऐसे कस्टमर ओवरसीज पाकिस्तान या लोकल वो कह रहे थे कि हम उस वक्त तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या अपना घर नहीं बनाएंगे जब तक इसकी लीज या इसके प्रोजेक्ट की अप्रूवल ना हो जाए। तो ये सारा स्टेप ऑलमोस्ट वहाँ पे चला गया। अब इस चीज़ को देखते हुए इसके इफेक्ट्स क्या हैं, मार्केट में इसकी क्या चीज़ आ रही है। अब कल से 2-3 दिन से बहुत लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं। इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस वजह से कुछ रुके भी हुए हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम, यही टाइम होता है जब भी मार्केट नीचे होती है या कोई न्यूज़ आती है तो आपको फ़ौरन उसको ग्रैब करना पड़ता है, इस अपॉर्चुनिटी को फ़ौरन ग्रैब करना पड़ता है। इसको अपॉर्चुनिटी को फ़ौरन ग्रैब करें, अगर ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है कि लोग बिज़नेस एक्यूम हैं, कराची के लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्यूम हैं। वो देखते हैं कि बिज़नेसेस कैसे होते हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप फ्यूचर में उसको बिज़नेस भी कर सकें या उससे आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो से कर सकें और इसके अलावा आपको उसके रेंटल इनकम भी आ सकें। तो बहरिया टाउन के सबसे मेन प्राइम लोकेशन जो कि जिना एवेन्यू है, जो कि आप कह लें शेख ज़ायद रोड है दुबई की, सेम उसी तरह है जैसे कि शेख ज़ायद रोड है, उसी तरह की ये कॉपी है। दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बन भी गई हैं। उसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो इस वक्त अगर मेन जिना एवेन्यू के फर्स्ट कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर आप देखें तो आपको वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिलती। इतना रश है, इतना पॉपुलेटेड हो गया, इतना बिजनेस वहाँ पे हो रहा है। जहाँ बिजनेस हो रहा था आप सबको पता है वहाँ पे प्राइसेस बहुत स्पीड से ग्रो करती हैं और वहाँ पे बिजनेस भी बहुत स्पीड से चलते हैं। और उसके अलावा लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मेरी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो
या मेरा अपना कोई बिजनेस हो, और जहाँ लोग डिमांड कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे उसका रेंटल इनकम भी बहुत हाई आती है। इस वक्त मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अगर आप ग्राउंड फ्लोर की शोरूम की तरफ जाएंगे तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख के रेंटल इनकम आपको मिल जाएगी। अगर आप कहें कि मैं खुद बिजनेस करें तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके शॉप खरीद लेते हैं तो आपको फौरन ही आपको मिनिमम 5 से 10 लाख डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शॉप, कम से कम आप कह लें 5-5.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। और ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा बैंक्स मौजूद हैं जिनको जिना एवेन्यू के ऊपर अपनी ब्रांच बनानी है, तो इस तरह की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसी जगह पे हमने मेन जहाँ फुटफॉल है वहाँ पे DX स्ट्रेट टावर प्लॉट नंबर 32 है, प्राइम लोकेशन ऑफ मेन जिना एवेन्यू, यहाँ पे लॉन्च किया है। अब इसके अंदर एक खास बात यह है क्योंकि इस लोकेशन तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर इसकी खास बात यह है कि अगर आप फुल पेमेंट आज ही करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड फ्लोर वहाँ पे सबसे छोटी शॉप तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख की है, तो आज ही अगर फुल पेमेंट करते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट मंथ से आपको 4 लाख रेंट मिलेगा। इस तरह अगर बड़ी शॉप लेते हैं तो आपको 6 लाख तक रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये रेंटल डिस्काउंट की ऑप्शन मौजूद है, और जब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी 2.5 ईयर का हमारा ये प्रोजेक्ट है। 2.5 ईयर में अगर आप जैसे ही आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो आपको इसके ऊपर उस वक्त तकरीबन कह लें कि 7 करोड़ की शॉप 10 से 12 करोड़ की आपको रीसेल भी हो जाएगी, और उसकी रेंटल इनकम उस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके 18 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ऑफिसेज हैं। सबसे छोटा 526 स्क्वायर फीट का है और सबसे बड़ा 1175 का है। तो इसके अंदर ये है कि आप बुकिंग पे भी ले सकते हैं, बहुत प्राइम लोकेशन है, गुड वैल्यू फॉर योर मनी। इसका RIO बहुत अच्छा है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। आप जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको बहुत अच्छा इसका रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी। और अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, जैसे कि सबसे छोटा ऑफिस है 526 स्क्वायर फीट का है, तो वो तकरीबन 62-63 लाख का बनता है, और अब फुल पेमेंट करते हो 30 से 35 हज़ार आज ही आपको रेंटल इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ग्रो भी ज़्यादा करती है और आपका रिटर्न भी अच्छा आता है। तो अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसको आप सेल करके यहाँ पे कमर्शियल के अंदर आ सकते हैं और आप कम से कम 30-35 हज़ार रेंट ले सकते हैं। और अगर बड़ा ऑफिस लेते हैं तो आपको 70 हज़ार के करीब आज ही रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाती है, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई, एसेट भी बन गया, और आपको इसकी रेंटल इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इसके साथ ही हमने जैस्मिन मॉल पहले सेल किया था, बहुत क्विकली सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके 8, 9, 10वें फ्लोर के ऊपर क्यू होटल्स अपार्टमेंट बहरी टाउन के अंदर बहुत शॉर्टेज है इस वक्त। जो भी बाहर से आना चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे हमें अपार्टमेंट ऐसे होटल मिल जाएं तो हम आप स्टे कर सकें 1, 2, 3, 4 दिन, और उसका रेंट भी अच्छा उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्यू होटल्स आए हैं, होटल अपार्टमेंट्स आए हैं जो कि लग्जरी स्वीट्स भी हैं और 1 बेडरूम की लग्जरी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। इसमें भी ये ऑप्शन है आपके, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आज ही आपको उसका 8% तक रेंटल डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है आज की डेट से ही। और अगर आप बुकिंग पे लेते हैं तो 3 साल तक, जैसे 3-4 साल का इसका प्लान है, इसमें आप उसको अपनी एसेट बना लेंगे, और जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद आपसे 8 से लेके 25% तक मंथली आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 60 लाख हो, मैक्सिमम के 1 करोड़ के अंदर, और आपको कम से कम छोटी इन्वेस्टमेंट के 45 हज़ार रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, आज से आपको डिस्कस करना था आपसे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि बहरी टाउन के अंदर आप अपना प्लॉट लेके घर बनाना चाहें, या आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं अपने लिए इंस्टॉलमेंट पे या फुल पेमेंट पे रेडी, या आप प्लॉट लेके उसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं, तो आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल अस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।